हम लोग जानेंगे सिंगल मेष का हमारा कोई फुटिंग है तो उसका हम लोग बीवीएस कैसे बनाते हैं। पूरा बीवीएस के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग तक, यानी स्टार्ट हमारा जो भी होगा जीरो से होगा और हाई लेवल तक इसके बारे में बात होगी कि कहाँ तक हमारा बीवीएस और किस प्रकार से बनता है। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा कोई फुटिंग है, फुटिंग का हमारा इसमें बीवीएस बनाना है। इसमें दिया हुआ फुटिंग का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका डिटेल देखेंगे कि कौन कौन सा सरिया लग रहा है। तो फुटिंग का डिटेल देखिए, दिया हुआ हमारा 2000 बाई 2000 इंटू 500, यानी फुटिंग की लंबाई और चौड़ाई 2000 है और उसका जो थिकनेस है वो 500 है। बॉटम मेन बार यानी बॉटम का जो हमारा सरिया है ये हमारा कितने का है, 16 mm का सरिया हमारा दिया हुआ है। 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में बता रहा है, यानी ये जो गोल सर्कल वाला हमारा सरिया है ये वाला हमारा क्या है, 12 mm का सरिया है 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। कवर इसमें दे रहा है हमारा 50 mm, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ सरिया के यहाँ इस फेस से और ये वाला आउटर फेस यहाँ तक हमारा क्या है, कवर है। कवर हमारा कितने का है, 50 mm का। फुटिंग में 50 और 75 mm का हमारा कवर चलता है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो वीडियो पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक कर लीजिए और 100% गारंटी आप स्किप नहीं करिएगा। तो पूरा आज के बाद आपको ये नहीं करना होगा कि नहीं हमको बीवीएस बनाने फुटिंग का नहीं आता है। देखिए सबसे पहले हमारा जो जाल बनेगा, तो जाल बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि जो हमारा जाल बनाते वक्त हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बॉटम का सरिया लगाएंगे जो मेन बार हमारा रहेगा। बॉटम का सरिया हम ऐसे ऐसे लगा लिए। अच्छा, जो छोटी सरिया रहती है वो हमारी मेन बार होती है, जो बड़ी सरिया रहती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती है। लेकिन इसमें 2000 बाई 2000 का हमारा क्या है, दोनों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 mm कवर अगर इधर से घटा दिए, 50 mm कवर अगर इधर से घटा दिए, तो 2000 में से अगर 50 mm घटा दिए तो ये 1900 हो जाएगा। ऐसे ही 50 mm इधर से घट गया, 50 mm इधर से घट गया, तो हमारा क्या है, जाल का जो हमारा बंधेगा, जाल हमारी जो बंधेगी 1900 बाई 1900 में बंधेगी, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, बॉटम का सरिया पहले हम बिछा लेंगे, वो हमारी मेन बार होगी। इसी के जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार का सरिया, हम टॉप से प्लान देख रहे हैं, क्लियर रहिएगा। ये हमारा प्लान है, जाल का हम प्लान देख रहे हैं। अब हमको ध्यान देना है कि ये हमारा नंबर्स ऑफ बार कैसे निकलेगा। तो नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, नंबर्स ऑफ मेन बार निकालने के लिए टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हमारा कितना, ये वाला जाल वाला जो है 1900, तो 1900 ले लेंगे बटा के स्पेसिंग। मेन बार का स्पेसिंग हमने क्या अभी बताया, 100 mm का सरिया रहेगा, तो सॉरी 100 mm का हमारा स्पेसिंग रहेगा, तो स्पेसिंग प्लस 1। तो ये देखिएगा 1900 बटा के 100 प्लस 1, और इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 19 बचा, और 19 से 20, यानी कि 20 मेन बार हमारा 16 mm का लगेगा। वैसे ही हमारा क्या है, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये हम कुछ यहाँ से ऐसे दिखा देंगे, ये हमारा 1900 हो गया, और ये 400 कहाँ से आया हम आपको दिखा देते हैं। हमारा ये 500 है, 50 mm यहाँ से घट गया, 50 mm यहाँ से घट गया, तो क्या हो गया, बचेगा कितना, 500 में से अगर ऊपर से 50 नीचे से 50 घट गया तो कितना बचेगा, 400। इसीलिए हमने इसका यल 400 लिया हुआ है। तो वैसे ये भी हो जाएगा 1900 बटा के 100 प्लस 1, ये हमारा हो गया कितना, 20। यानी मेन बार भी हमारा कितना लग रहा है, 20 लग रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 20 लग रहा है। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर से एक बार कहेंगे, चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी वीडियो से जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा ये इतना निकालने का सिर्फ एक ही मतलब था कि हम बीवीएस के फॉर्मेट में रख लें। बीवीएस अब देखिए मेन स्टार्ट होता है हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सीरियल नंबर लिखिएगा, फिर लिख लीजिएगा मेंबर नेम। जो लोग अभी मतलब सीख रहे हैं उनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करिएगा वीडियो। शेप लिखिएगा, डाया लिखिएगा, नंबर्स ऑफ बार लिखिएगा, नंबर्स ऑफ मेंबर लिखिएगा, टोटल नंबर्स ऑफ बार लिखिएगा, कटिंग लेंथ लिखिएगा, टोटल कटिंग लेंथ लिखिएगा, यूनिट वेट लिखिएगा, टोटल वेट। इतना ये लिखने के बाद अब क्या करिएगा, ये मान लीजिए फुटिंग F1 है, तो यहाँ पे नाम दे दीजिएगा F1 फुटिंग। फिर लिख दीजिएगा आप कि बॉटम मेन बार, हम बॉटम मेन बार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉटम हमारा मेन बार है, बॉटम मेन बार। अब बॉटम मेन बार हमारा कितना लेंथ है, 1900, तो 1900 हमारा यहाँ से हो गया, ये 400 400। अच्छा, मेन बार हमने कहाँ से लिया, ये वाला जो बना हुआ है इसी को उठा के इसमें रख दिया, तो ये हो गया। डाया कितने का है, तो मेन बार का डाया हमारा कितने का, 16 mm का है। वो हमने कहाँ से लिया, ये नोट्स जो हमने दिखा रहा था अभी 16 mm का, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे पता चल जाएगा कितने पे बंधा हुआ है, तो 16 mm पे। नंबर्स ऑफ बार कितना हमारा आया है, तो नंबर्स ऑफ बार कितना आया है, 20 नंबर्स ऑफ बार आया है, ये आप लिख दीजिए। नंबर्स ऑफ मेंबर कितना है, तो यानी ऐसी फुटिंग कितनी है, तो यहाँ पे एक ही फुटिंग है, तो यहाँ इसलिए 1 लिखा गया है। यहाँ पे अगर 2 फुटिंग रहता तो यहाँ पे हम 2 लिख देते, ठीक है। 10 रहता तो 10 लिख देते, 100 रहता तो 100 लिख देते, यानी कि एक ही बार में सब फुटिंग का मान हमको निकल के, यानी कि वेट निकल के हमको आ जाता।
अब देखिएगा टोटल नंबर्स ऑफ बार, टोटल नंबर्स ऑफ बार निकालने में क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही मान लीजिए 2 फुटिंग है तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, यानी कि मेन बार हमारा 40 लगा, लेकिन हमारा एक ही फुटिंग है तो यानी कि 20 से कम 20, तो ये हमारा 20 हो गया। अब कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम पहले क्या करेंगे, इसको इसको सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक 90 पे -2d का डिडक्शन होता है और यहाँ पे माइनस, ये भी हमारा 90 है, ये भी 90 है, तो -2d तो कितना हो गया, -40 हो गया। और d इक्वल टू क्या है, ये डाया आप बार यानी 16 mm का सरिया हमारा है, तो 16 चौक के 64, टोटल ऐड करके 64 mm 64 घटा दीजिएगा तो ये हमारा 2636 mm हमारा आ जाएगा। अब बात आके फंसती है कि टोटल कटिंग लेंथ क्या दिया, ये क्या दिया है, यानी कि 20 नंबर जो हमारा सरिया रहेगा इतना इतना लंबा, अगर ये कई बार अगर यहाँ से यहाँ तक गुड़ा कर देंगे तो पूरा एक लेंथ में निकल के आ जाएंगे, इतनी लंबी सरिया, यानी कि 52,720 mm सरिया हमारा लंबा लगेगा। मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब देखिएगा यूनिट वेट, 16 mm का जो हमारा सरिया है उसका यूनिट वेट कितना होता है, तो 1.58 kg पर मीटर, ध्यान दीजिएगा kg पर मीटर है ये। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, तो 10 mm वाला में रहेगा तो 10 mm में लिखिएगा, 12 mm वाला रहेगा तो 12 में लिखिएगा, 16 mm का हमारा ये सरिया तो 16 mm वाले में हमने लिख दिया 83.29 kg। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बॉटम का। अब देखिएगा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में हम देखेंगे, यानी कि मेन बार हमारा जो ये वाला बार था उसके बारे में हमने देखिए, ये जो गोल वाला बार यानी सर्कल वाला जो हमको दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेम टू सेम उसका भी 2000 बाई 2000 का फुटिंग हमारा है, तो यानी कि 1900 बाई 1900 का हमारा जाल बना। ये हमारा क्या है, ये 1900 बाई 1900 का हमारा ये जाल बना, क्लियर। तो 1900, ये 400 400 का यल है। हम बताए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 12 mm का है, वही देखिए डाया हमारा कितना होगा, 12 mm का हो गया। नंबर्स ऑफ बार 20 है, कहाँ से हम लिए हैं, तो ये देखिए नंबर्स ऑफ बार हम यहाँ से लिखे, ये 20 नंबर्स आया है। ठीक है, कितनी फुटिंग है, तो 1 फुटिंग है। टोटल नंबर्स ऑफ बार कितना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, बस गुड़ा भागा का खेल है और करना कुछ है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, बस ध्यान देते रहिएगा। देखिए पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए कि हमको समझना कहाँ है, कैसे समझना है। बहुत सारे लोग सर लोग अपना पढ़ा रहे, कहीं से अपना आप देखिए, लेकिन क्लियर रहिए कि सीख के ही जाना है, कहीं से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 20 हो जाए, यानी कि 20 से कम 20, तो ये हमारा 20 हो गया। अब इसका कटिंग लेंथ कितना है, तो ये 1900 400 400 जोड़िएगा और जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा उसमें क्या है, -2d है -2da, तो d का मान यहाँ पे बदल जाएगा, यानी 12 mm का सरिया हमारा ये घटेगा। ठीक है, तो 12 चौके 48 mm हमारा घटेगा ही टोटल जोड़ने के बाद, तो ये 2652 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हमारा कहाँ से आया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर्स ऑफ बार और कटिंग लेंथ दोनों का गुड़ा कर देंगे तो ये 53,040 आ जाएगा। मीटर में बदलिएगा तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 12 mm सरिया का हमारा वजन कितना होता है, तो 0.88 kg पर मीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 12 mm वाले सरिया में हम इसको लिख लेंगे। अब इसमें और कुछ रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, टोटल करके ऐड करके ये लिख लिए, ये लिख लिए। यहाँ पे हो गया हमारा फुटिंग टोटल वेट, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 130.388 यानी कि 130 kg के अप्रोक्सीमेट लगा हमारा। ठीक है, वीडियो फिर से हम एक बार कहेंगे, समझना कुछ नहीं है और समझना बहुत कुछ है। एक ही बार बस ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ें आप मैनुअली बना सकते हैं, यही चीज़ आप एक्सेल में मान रखेंगे, एक्सेल में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो देखिए सीख रहे हैं तो पहले मैनुअली बनाइए, अगर आप फॉरवर्ड है तो कोई बात नहीं है, मान को भरते जाइए, एक्सेल में अपना बस आते जाएगा, फार्मूला लगाते जाइए। ठीक है, तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो तो इसको बताइएगा कि वीडियोस आपको ये समझ में आया कि नहीं। और अगर अच्छा, अगर आपने कमेंट किया, लाइक किया ठीक ठाक, तो डबल मेश वाली फुटिंग का हम बीबीएस कल लेकर आएंगे। यानी या अगर अच्छा, अगर लाइक और कमेंट अगर आया कि नहीं, हम यहाँ से देख रहे हैं, हमको वीडियो समझ में आ रहा है, आप हमको फिर से अगला बताइए, तो 2 दिन के अंदर डबल मेश का हम बताएंगे, अन्यथा फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ इंजीनियर साहब की क्लास में आपको ड्राइंग रीडिंग की बिल्कुल बेसिक से क्लास बताई जाती है। जिनको ड्राइंग नहीं समझ में आता है वो करेंगे क्या, कमेंट में उस ड्राइंग को पेस्ट कर दीजिए, हम उस ड्राइंग को बताएंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। आपकी प्राइवेसी हमारी प्राइवेसी रहेगी, कोई उसमें वो नहीं रहेगा कि ठीक है ये डिजाइनर है तो ये है, ऐसे कोई नहीं। आपके डिजाइनर का नाम, आपका जो भी रहेगा वो सब, चाहे जहां से भी आप पाए हो, सिर्फ आपको ड्राइंग के बारे में ही बस हम डिस्कस करेंगे। आपके डिजाइनर का नाम, आपका कोई भी साइन रहेगा, वो सब चीजें छिपी रहेंगी। ठीक है, मेरा मकसद ये रहेगा कि आप कुछ सीखिए, चाहे कहीं से भी। ठीक है फ्रेंड, एक टेलीग्राम चैनल अभी हम बनाएंगे, उस पर आप वैसे भी आके पेस्ट कर सकते हैं। इस पर अगर कमेंट में आके पेस्ट करने में दिक्कत है तो कोई वैसा वो नहीं रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए फ्रेंड, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन फिर से आपको मिले।
एक बार फिर से कहेंगे हंसते हंसते चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।